खबर ये भी है कि यूक्रेन में रूस ने अपने टारगेट तय कर दिए हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से टारगेट हैं जो कि यूक्रेन में रूस ने तय किए हैं। नेटो के ठिकाने, जिसमें टारगेट नंबर 1 है। इसके अलावा जो हथियार फैक्ट्री है, यूक्रेन की हो या फिर नेटो से जुड़ी हुई हो, उनको टारगेट किया जाएगा। यूक्रेन के जासूस भी निशाने पर है रूस के, और सरकारी दफ्तर भी निशाने पर है। तो ये 4 टारगेट है जो कि सीधे सीधे रूस ने, पुतिन ने तय कर दिए हैं। रूस पिछले 24 घंटे से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के 10 शहरों में हमले करके उसने जबरदस्त पलटवार किया है। 31 दिसंबर से पहले कीव का सरेंडर करने का प्लान भी है, लेकिन नेटो और यूक्रेन ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत एक नए पैटर्न पर रूस पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब यूक्रेन सीधे हमले भी कर रहा है, डायरेक्ट हमले भी कर रहा है, और उसके एजेंट रूस में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। हमले भी ऐसी जगहों पर किए जा रहे हैं जिससे रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इन प्रॉक्सी हमलों को रोकने में रूस अभी नाकाम है, जबकि यूक्रेन लगातार अपने जो एजेंट है वो रूस में भेजने की प्लानिंग कर चुका है, जिसमें रूस एक बड़े संकट में घिरने वाला है। अभी रोस्तोव में हुए हमलों से लगी आग बुझी नहीं है कि यूक्रेन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अभी भी कजान और कुर्स्क में तबाही के निशान मौजूद हैं कि यूक्रेन ने मॉस्को से बेलगोरोद तक ड्रोन अटैक कर डाले। रूस इन हमलों का बदला ले रहा है। यूक्रेन में तबाही मची हुई है। इस बीच यूक्रेन ने एक अलग पैटर्न पर हमले शुरू कर दिए हैं, यानी यूक्रेन अब रूस में डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ स्टॉर्म शैडो मिसाइल से कोहराम मचाया हुआ है, हल्के ड्रोन भी रूस के एनर्जी सेक्टर को खाक में मिला रहे हैं, जबकि रूस में प्रॉक्सी हमले भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन के एजेंट अलग अलग इलाकों में एक्टिव होकर अटैक कर रहे हैं। इस तरह के हमलों से क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इन्हें रोका जाए, क्योंकि ऐसे हमलों को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं। यह वीडियो सेंट पीटर्सबर्ग से आया है, जिसमें एक महिला एक एटीएम में आग लगाती दिख रही है। पहले वो एटीएम की फोटो खींचती है, फिर माचिस से उसे फूंक डालती है, जिसमें एक तेज धमाका होता है। अब महिला बची या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन रूस इसे यूक्रेनी एजेंट का हमला करार दे रहा है। ये ओरियोल ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो है, जिसमें रात के अंधेरे में डिपो पर ड्रोन अटैक किया गया। ये ठीक हमले के वक्त का वीडियो है, जिसे किसी स्थानीय निवासी ने रिकॉर्ड किया। हमले के वक्त एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए थे, लेकिन वो ड्रोन अटैक को रोक नहीं पाए। इस तरह का हमला 5 दिन पहले भी हुआ था, जब ओरियोल में भारी तबाही हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक शख्स पुलिस वैन को जला रहा है। पहले वो पेट्रोल डालता है, फिर आग लगा देता है। इसी तरह उसने कई गाड़ियों में आग लगाई। हालांकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का कहना है ऐसे हमलों के पीछे यूक्रेन है, जो अपने एजेंट भेजकर रूस में अशांति फैलाना चाहता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एजेंट उन तमाम जगहों पर हमले कर रहे हैं जहां भीड़ रहती है। इस वीडियो में एक शख्स ने बैंक में आग लगा दी। इस दौरान तेज आवाजें आती रही। हमले के लिए फायर क्रैकर का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा एक थाना भी फूंक डाला और कई गाड़ियों में आग लगा दी। अधिकतर हमले मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग और कुर्स्क में किए गए। रूसी धरती पर बारूदी जिलजिला आया हुआ है। एक साथ 10 से ज्यादा शहरों में हमले किए गए, जिससे रूस तमतमा गया है।
और उसने पलटवार के लिए ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया है। हो सकता है रूस यूक्रेन में विध्वंस के अलावा नाटो देशों में भी प्रॉक्सी हमले कराए। इसके लिए रूस के एजेंट एक्टिव होकर बदला ले सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी हमले कर चुके हैं। यूक्रेन के हमलों से रूस थर्रा गया है, क्योंकि रूस में हमले जमीन से लेकर समंदर तक किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ मॉस्को से लेकर बेलगोरोद में यूक्रेन हमले कर रहा है, दूसरी तरफ काला सागर में भी रूसी शिप को निशाना बनाया जा रहा है। क्रीमिया पर ड्रोन हमले किए गए, जबकि सेवेस्तोपोल पर सी ड्रोन विस्फोट कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में इसी तरह से 13 हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने हमलों के लिए नए ड्रोन बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल उसके एजेंट्स हमलों के लिए कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ये ड्रोन फाइबर ऑप्टिक गाइडेड होते हैं, जिनका युद्ध में इस्तेमाल यूक्रेन ने पहली बार किया है। इस वीडियो में देखिए कैसे इस ड्रोन से रूस के T-72 टैंक पर हमला किया गया, उसे ध्वस्त कर दिया। इन ड्रोन की खासियत जान लीजिए। ये दूसरे कॉम्बैट ड्रोन से थोड़े अलग होते हैं। ये ज्यादा विस्फोटक ले जाने में सक्षम होते हैं, रडार सिग्नल की पकड़ में नहीं आते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए सिग्नल लेता है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर होती है। युद्ध के मैदान में यह ज्यादा कारगर और मारक साबित हो रहा है, क्योंकि कम खर्च और हल्का होने की वजह से इससे बड़े हमले किए जा रहे हैं। साथ ही इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। यूक्रेन इस तरह से 10 लाख ड्रोन बनाने की तैयारी में है, जिससे रूस में घुसे उसके एजेंट तक इन्हें पहुंचाकर रूस के कई शहरों में एक साथ हमले किए जा सके। पिछले 48 घंटे में रूस ने इन्हीं ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें रूस ने काला सागर में 19 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। उसी से यूक्रेन की ऑप्टिकल साजिश का खुलासा हुआ है। इसके अलावा रूस पर हमले करने के लिए अमेरिका जल्द हथियार देने वाला है। बाइडेन सरकार के फाइनल पैकेज पर जल्द मोहर लग सकती है। इसके लिए CIA निदेशक बिल बर्न्स यूक्रेन दौरे पर हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध की स्थिति के बारे में जाना। यानी बाइडेन ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यूरोप में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसका इशारा यूक्रेन को सैन्य मदद का पैकेज देने से कर दिया है। हो सकता है कि रूस में प्रॉक्सी हमलों के पीछे भी पेंटागन का ब्लूप्रिंट हो, क्योंकि CIA निदेशक बर्न्स के दौरे से ठीक पहले रूस में यूक्रेन के प्रॉक्सी हमले तेज हो गए। और एक बड़ी खबर और मिल रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का खुलासा हुआ है, इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। इजराइल के हमले का दे सकता है जवाब। एक और बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने चिंता जताई है। ईरान एटमी हथियार विकसित करने के बहुत करीब पहुंच चुका है।